हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 54 है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। बट उससे पहले कुछ रूल्स हैं, वो देखिए। ये रूल्स क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, घातांक के नियम हैं। क्या होते हैं देखिए ये चीज़। मान लो मैं कहूँ 2 की पावर 3, इसको पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? 2 की पावर 3। 2 क्या है? बेस है, आधार है। और 3 आपका क्या है? एक्सपोनेंट है, घातांक है। ठीक है। और जब इनको इकट्ठा पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं? 2 की पावर 3। नॉर्मली क्या है? ये बेस है आपके पास, ये आधार है, और ये आपका एक्सपोनेंट है, घातांक है। इनसे रिलेटेड कुछ नियम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और उन्हीं के बेस पे आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। नियम देखिए क्या है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है? ए की पावर एम मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ये क्या कहना चाह रहा है? बेस देखिए, आधार सेम है और घाते अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या होएगा? आधार तो वही रहेगा, जो ये पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कब? जब इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 7। बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस तो वही रहता है, आधार वही रहता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है? ए की पावर एम और उसकी पावर एन क्या हो जाएगा? ए की पावर एम एन। जब पावर की पावर आ जाएगी तब पावर्स की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अगर 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 आ जाएगा। पावर्स के आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड देखिए क्या है? ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, एम ग्रेटर देन एन। ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है, ये नेचुरल नंबर के केस में ज़रूरी है। पर अब तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये ए क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और एम और एन आपकी क्या है? रेशियो नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है। क्या है? ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। बेस सेम है, आधार एक जैसा है, घाते अलग अलग हैं। ठीक है, और भाग हो रहा है, तो क्या कहेगा? बेस तो वही रहेगा, घाते आपस में घट जाएंगे। अगर है 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3, तो बेस तो सेम ही रहेगा, घाते आपस में क्या आएंगी? घट जाएंगी। 2 की पावर 2 बटे में भी दे सकता है, भाग का निशान लिख के भी दे सकता है। ठीक है, बेस सेम है, 2 है तो 2 है, 2 ही रहेगा, और पावर्स आपस में क्या कर जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। 5 में से 3 गई 2। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या है? ए की पावर एम बी की पावर एम इक्वल टू ए बी की पावर एम। अब अपोजिट है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर तो सेम रहनी है, इन दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अगर 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 5 की पावर 2, 15 की पावर 2, ये आएगा आंसर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? पावर सेम है तो पावर तो वही रहनी है, अंदर अंदर वालों की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। बेस की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ए आपके पास रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं पे किसी की भी घात आपके पास 0 हो जाए, वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। कोई भी नंबर हो, चाहे उसकी अगर घात 0 हो जाए तो वो आपके 1 के बराबर हो जाएगी। 6 क्या दे रखा है? 1 अपॉन ए की पावर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एन। अगर 1 अपॉन 2 की पावर 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3। ठीक है, और अगर 2 की पावर माइनस 3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में 2 की पावर 3। नोटेशन है जस्ट। ठीक है, सेवंथ देखिए क्या है? ए की पावर एम अपॉन एन इक्वल टू एन अंडर द रूट ए, सारे की पावर एम, और ये बेटा एन बाहर नहीं है, ये रूट के अंदर आएगा। ऐसे ऐसे ठीक कर लेना, ऐसे है ये एन और ये रूट ए की पावर एम, ऐसे। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ए की पावर क्या है? एम बाय एन है, तो 1 बाय एन की नोटेशन ये होती है। ठीक है,
ए की पावर 1/n, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी m। ध्यान से देखो, ए की पावर 1/n और उसकी पावर भी m। अब हमें पता है पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई, ए की पावर m/n। आ गया ना ये चीज़, ठीक है। अगर लिखा हो 3 ऐसे 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 होता है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हमारे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, तो 1/2 3 होता है, तो ये 5 हो जाए, तो ये जाएगा 3 की पावर 1/5। तो यहाँ पे तो n था, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n। सारे की पावर हमें पावर पावर की मल्टीप्लाई कर दी, यही आ गया। और ये भी सेम चीज़ है, a की पावर m और उसका nth रूट है, तो यानी कि 1/n। ये भी क्या बनेगा, a की पावर m/n। तो ये 7 आपके पास फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिए क्या है आपके पास। एग्जाम्पल 21, सिंप्लीफाई, सरल करना है, 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि हमने जो फॉर्मूले करे ना, उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। हमने क्या किया, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और मल्टीप्लाई है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। बेस तो वही रहेगा, आधार वही रहेगा, और पावर्स आपस में क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ भी पावर्स को आपस में जोड़ दो, 2 की पावर 2/3 और 1/3 था, तो इन दोनों को जोड़ दिया। बटे में टर्म है, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, एलसीएम लेके जुड़ेंगे और सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जाम्पल 21। अब देखते हैं एग्जाम्पल 22। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 22 नहीं है ये, एग्जाम्पल 21 में ही पार्ट्स हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 3 की पावर 1/5 और उसकी पावर 4। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपने ये देखना है। पावर की पावर आ रही है, ए की पावर m और उसकी पावर m, तो ए तो वही रहना है, पावर पावर की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 है तो 3 तो वही रहना है, 1/5 और 4 की आपस में क्या हो जाएगी, गुना, क्या आएगा, 4/5। थर्ड पार्ट देखो, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, वही फॉर्मूला क्या लगेगा, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n, घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। सीधे सीधे तो घटेंगे नहीं, एलसीएम लेके घटानी पड़ेंगे, वो हमने घटा दी, हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखो, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर्स सेम सेम है, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर वह रहेगी। 13 और 17 की आपने गुना कर देनी है, और उसकी पावर क्या है, 1/5, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक ही एग्जाम्पल था, बस उसके पार्ट थे। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.6 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, 64 की पावर 1/2, ठीक है। हम कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हमें 1/2 इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8, 8 गुना 8, इसकी पावर 1/2। 8 गुना 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, 8 2 बार है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर की भी पावर है, ए की पावर m और उसकी भी पावर n, तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर m है। यहाँ पे भी पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कट जाएंगे, 1 आएगा, 8 की पावर 1 यानी कि 8 एक बार। सेकंड पार्ट देखें, 32 की पावर 1/5, ये भी वही है। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 बार 2 है, ठीक है। 2 की पावर 5 और सारे की पावर 1/5। अब पावर की भी पावर आ रही है, वही स्टेप, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1, यानी कि क्या आ गया आपके पास आंसर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड देखिए, 125 की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। पावर की पावर वाला फॉर्मूला लगाया, पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई, बनाया 5 की पावर 1 यानी कि 5। सेकेंड पार्ट देखिए, निकालना है आपने क्या, 9 की पावर 3/2, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3 का मतलब 3 की पावर 2, ये आ गया आपके पास 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। पावर और पावर आगे, इनके आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, 3 कितने बार, 3 बार, और आंसर क्या आ गया, 27। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, क्या है आपके पास, 32 की पावर 2/5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 ही आएगा, 32 आएगा। तो इसकी पावर क्या है, 2/5। अब पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, पावर पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2, 2 को लिख दिया 2 बार, और ये आपका 4 आंसर आ गया।
थर्ड पार्ट क्या है, 16 की पावर 3/4। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 3/4 है, तो पावर से पावर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 की पावर 3, यानी कि 2 कितनी बार, 3 बार, और ये आपके पास क्या आ गया आंसर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे तो वह सेकंड का फोर्थ पार्ट ही है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 125 की पावर -1/3। ध्यान से देखिएगा, 125 को लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 की पावर 3, और उसकी पावर भी क्या है, -1/3। तो हम तो पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 की पावर -1 आपका आंसर आ गया। पावर को प्लस में लाने के लिए हम बटे में लिख सकते हैं, ये हमारा नियम था क्या, a की पावर -n = 1 में a की पावर n। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 की पावर 2/3 इंटू 1/5। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर को आपस में ऐड कर दिए, ऐसे तो ऐड होंगी नहीं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। अब है इसका सेकंड पार्ट में देखिए, 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, ठीक है। तो हम 3 की पावर 3 1 में है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -3, बिल्कुल लिख सकते हैं 7। अब पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/3। हमने पढ़ा a की पावर m अपॉन a की पावर n = a की पावर m - n। तो यहाँ पे क्या, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, तो ये 11 की पावर क्या हो जाएगी, ये दोनों को हम क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। ऐसे तो माइनस हो नहीं रहा था, एलसीएम लेके माइनस कर देते हैं, और ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। फोर्थ सम, लास्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। पावर तो सेम है, वही रहनी है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर दो, सब तो क्या आ गया आपके पास 56, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज फॉर्मूला का यूज़ करके और हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है, वो ले लीजिएगा, और आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस करने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।